तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे स्पीकर एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट और इस ड्राइंग की मदद से हम इसकी असेंबली बनाएंगे। ये इसके 3 पार्ट्स इसमें आपको दिखाए गए हैं। ये आपका सॉकेट एंड है, ये आपका स्पीकर एंड है और ये आपका क्वार्टर है। इन तीनों पार्ट्स को असेंबल करके हमें ये पार्ट्स बनाना है। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सॉकेट एंड को बनाने से। सॉकेट एंड में 2 मेन पार्ट होते हैं इसके, एक तो इसकी बॉडी होती है, दूसरा इसका कॉलर होता है। तो सबसे पहले हम इसका कॉलर बनाएंगे। कॉलर की डायमेंशन अगर आप देख पा रहे हैं तो कॉलर की जो हाइट है वो 500 है। 5 का मतलब होता है कि सभी डायमेंशन सर्किल में है। तो सबसे पहले हम 500 और इसकी जो विड्थ है वो 30 है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बनाने के लिए सेंटर लाइन बनाते हैं। तो सेंटर लाइन हमने बनाई, उसके बाद ये सॉकेट एंड है। सॉकेट एंड का ये पार्ट कॉलर है और ये इसका आगे का बॉडी है। तो कॉलर का जो हमारा हाइट है वो है 100। तो 100 का हमने हाइट लिया, सेंटर से 50 ऊपर 50 नीचे, और इसकी जो विड्थ है या इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, ये इसकी 30। तो हमने 100 और 30 विड्थ लेके कॉलर बनाया। इसके बाद इसका ये जो बॉडी का पार्ट है इसकी आप डायमेंशन देख रहे हो 570, यानी इसकी हाइट 70 है और इसकी जो लेंथ है इस किनारे से वो आपकी टोटल लेंथ 140 दे रखी है। तो ये लेंथ हो जाएगी 140 - 30 यानी 110। तो हमने इसका बॉडी पार्ट का हाइट लिया 70, यानी सेंटर से 35 ऊपर 35 नीचे, और इसकी लेंथ है 110। तो हमने ये पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें एक डॉटेड पोर्शन दिखा रखा है। डॉटेड पोर्शन दिखाने का मतलब है कि ये भी पहले सॉलिड पोर्शन था, अब इसके अंदर हमने होल कर दिया है ताकि ये स्पीकर इसके अंदर इंसर्ट हो सके। तो अब हमारा ये जो डॉटेड पार्ट है इसकी डायमेंशन आप देख रहे हैं, इसकी हाइट है आपकी 550 इसकी हाइट है और इसकी जो लेंथ है वो इस किनारे से 20 mm पीछे है, यानी ये 110 था तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हमने इसकी हाइट ली 50 और इसको थ्रो आउट इसको हमने होल दिखा दिया यहाँ पर। ये इसका लेंथ हो गया पूरा। तो हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट आपका सॉकेट एंड। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्पीकर एंड। स्पीकर एंड को अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपका ये आपका इसका कॉलर है और ये इसकी रोड है। ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। तो अब हम सबसे पहले स्पीकर एंड का ये कॉलर बनाएंगे। इस कॉलर यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे एक रोड दे रखी है। ये रोड है, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। ये शाफ्ट एंड दे रखा है 540 का। तो हम इसके इस किनारे पर यहाँ पर 540 का ये रोड एंड भी बना देंगे जल्दी से। तो ये हमने रोड बना दी है। अब हम ये स्पीकर एंड का कॉलर, ये कॉलर आप इस साइड बनाएंगे और इसकी जो रोड है ये इसके अंदर इस साइड से आप इंसर्ट करेंगे। तो ये इसको अगर हम घुमा दें तो ये वाला पोर्शन इसका इधर आ जाएगा और ये वाला रोड वाला पोर्शन इसका इधर आ जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो कॉलर है वो आपका 16 लेंथ का है और इसकी जो हाइट दे रखी है, इसकी जो हाइट दे रखी है यहाँ पर ये दे रखी है आपकी 60। तो 60 हाइट और 16 लेंथ का हम इसका कॉलर बना। जैसे आप देख रहे हैं हमने इसका कॉलर बना दिया है। ये कॉलर आपका इसका बन गया है। अब इसकी जो लेंथ है इस पोर्शन से इसकी जो लेंथ है ये देखिए आप कितनी दे रखी है, 110 दे रखी है, ये यानी 110। तो आपको जो 110 लेनी है वो इस किनारे से लेनी है, क्योंकि इस स्पीकर आपका इस पोर्शन से यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है। तो यानी ये यहाँ से आपको 110 लेंथ इसकी लेनी है। और इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट देखो, इसकी हाइट दे रखी है 50। तो यानी यहाँ से 50 हाइट और 110 लेंथ की आपको ये इसकी जो रोड है ये इसके अंदर इंसर्ट करनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ से 110 लेंथ लेके ये रोड इसके अंदर इंसर्ट कर दी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पोर्शन डॉटेड रह गया है, ये वाला पोर्शन डॉटेड रह गया है। इसका मतलब ये है कि जब हमने सॉकेट एंड में ड्रिल किया था तो वो इतने पोर्शन तक ही स्टार्टिंग से किया था, ये वाला पोर्शन बाद का हमारा सॉलिड ही है। तो इसको हम डार्क लाइन से, ये लाइन हम आपस में इस तरह से मिला देंगे जी, ठीक है। तो अब हमारा 2 पार्ट बन चुके हैं। आपने स्पीकर एंड इसके अंदर सॉकेट के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब आपको ये, क्योंकि जब ये रोटेटिंग शाफ्ट, ये 2 पार्ट हैं, रोटेटिंग जब होंगे तो अब ये लॉक नहीं हुए हैं, तो लॉक ना होने की वजह से ये क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो इसलिए हम इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, क्वार्टर आपका एक टेपर्ड पोर्शन होता है, एक तरफ ये इंक्लाइंड होता है, दूसरी तरफ ये सीधा होता है। अगर आप इस क्वार्टर को देख पा रहे हैं तो इस क्वार्टर का जो हाइट है वो दे रखी है 140 और जो इसकी विड्थ है वो दे रखी है 55। तो हम इसको कहाँ से इंसर्ट करेंगे, इसको कहीं कहीं डायमेंशन में इस कॉलर के अंदर से भी इंसर्ट दिखा रखा है। यहाँ पे एक थोड़ा स्लाइड सा होल होता है, लेकिन हम इसको इस किनारे से इस पर इंसर्ट करेंगे,
ठीक है। तो इस किनारे से इसको, यानी इसकी जो हाइट लेंगे हम इस सेंटर से लेंगे, और इसकी जो विड्थ लेंगे वो जो उसकी हाइट आएगी उसके साइड से लेंगे। तो यानी इसकी हाइट कितनी है 140 और इसकी विड्थ है 55। तो 140 का सेंटर से हाफ ऊपर हाफ नीचे, उसके बाद उसकी विड्थ लेंगे 55 इधर और 55 इधर, तो उस दोनों को आपस में मिला देंगे। तो जल्दी से इसको बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस स्पीकर एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट का क्वार्टर वाला पार्ट हमने बना दिया है। इसकी सेंटर से टोटल हाइट है 140, तो हमने सेंटर से 70 ऊपर 70 नीचे, और इसकी विड्थ जो दे रखी है वो 55 और 55 दे रखी है। जनरली ये थोड़ा टेपर्ड होता है, तो ऊपर विड्थ ज़्यादा होती है 50, और नीचे की तरफ हम 50 लेके इसको इंक्लाइंड मिला सकते हैं। तो हमारा ये असेंबली यानी इसका फ्रंट व्यू स्पीकर एंड सॉकेट जॉइंट का फ्रंट व्यू आपका बनके तैयार हो गया है, ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें एग्ज़ाम में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो फ्री हैंड आता है और एक आपको ये गिवन होगा और इससे आपको ये बनाना है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब इसमें अगर आता है आपका अपर हाफ इन सेक्शन, तो अपर हाफ इन सेक्शन फ्रंट व्यू बनाइए तो सेंटर लाइन से ऊपर वाला पोर्शन आप सेक्शन लाइन कर दोगे। अगर आता है फुल इन सेक्शन तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको सेक्शन लाइन दिखानी पड़ेगी। याद ये रखना है कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग एंगल पे सेक्शन लाइन दिखानी होती है। जैसे आपका ये सॉकेट वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, तो इसमें आप एक एंगल पे सेक्शन लाइन दिखाएंगे। फिर दूसरा पार्ट आपका ये सॉकेट का है, ये वाला, तो इसमें आप दूसरे एंगल पे सेक्शन लाइन दिखाएंगे। अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप सेक्शन लाइन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर इसका साइड व्यू आता है, तो साइड व्यू बनाने से पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्पीकर के एंड पे भी आपको एक शाफ्ट दे रखी है। ये वाला पोर्शन सेम ऐसे यहाँ पर है, तो जैसे आपने यहाँ पे बनाया था सेम आप इसके इस साइड में ये वाला पोर्शन बना देंगे। तो इसको हम जल्दी से बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने बना दिया है। इसमें आप गौर कीजिएगा, इसमें जो डायमेंशन दी है इसकी सिर्फ डायमीटर दिया है, इसकी लेंथ नहीं दी है। इसकी लेंथ आप फ्री हैंड 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर अपने हिसाब से इसको दिखा सकते हैं। अब अगर इसका साइड व्यू भी आपके लिए बनाने के लिए आता है, तो साइड व्यू में आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी सर्किल बन रखे हैं। क्योंकि सर्किल इसलिए बन रखे हैं क्योंकि सभी डायमेंशन इसकी अगर आप देख सकते हैं तो सभी डायमेंशन इसकी 5 में दिए हैं, और 5 का मतलब होता है कि सभी पार्ट्स आपके सर्कुलर हैं। तो ये भी आपका सर्कुलर डायमेंशन में, ये भी सर्कुलर में, ये भी सर्कुलर में, सिर्फ ये आपका क्वार्टर अलग आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर आपको दिखा रखा है, तो इसलिए क्वार्टर आपका अलग से बनेगा रेक्टेंगल। तो अगर आप इसका साइड व्यू फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, तो अगर आप इसको लेफ़्ट साइड से देखोगे तो राइट साइड में बनेगा। अगर आप इसको राइट साइड से देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में। अगर आप इसको थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो जिधर से आप देख रहे हैं उसी साइड में आपका साइड व्यू बनेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट एंगल में बनाइए, तो आपको उसी हिसाब से करना है, उसी हिसाब से आपको जगह ले लेनी है। और अगर आपको थर्ड एंगल में गिवन है तो आप उसी हिसाब से लेफ़्ट या राइट अपना जगह छोड़ देंगे। चूँकि मेरे इसमें जगह नहीं बची है तो मैं आपको सिर्फ मौखिक के लिए बता दे रहा हूँ। इसमें आप ये जो आप सेक्शन लाइन वाला सर्किल देख रहे हैं, ये आपका ये जो रोड है, ये जो आपकी रोड है इसका सर्किल है। ये आपका 40 डायमीटर का है, तो एक सर्किल आपका 20 डायमीटर का बन जाएगा जिसमें आप सेक्शन लाइन दिखाएंगे। सेकंड जो सर्किल आपका बनेगा वो इस स्पीकर के कॉलर का बनेगा। इसका जितना व्यास है उसके हाफ रेडियस करके आप इसका ये सेकंड सर्कल बना सकते हैं। तीसरा सर्किल आपका इसका सॉकेट के कॉलर का बनेगा। इसका जो व्यास है यानी जो इसकी हाइट है उसका हाफ करके आप इसका सर्किल बना सकते हैं। तो आपके 1, 2 और 1 ये 3 सर्किल आपका बन जाएगा। चौथा सर्किल अगर आपको बनाना है, अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो आप ये वाला जो ये वाला सॉकेट का ये वाला जो पार्ट था, ये वाली 70 हाइट का, इसका भी आप बना सकते हैं इसका रेडियस लेके। लेकिन अगर आप इसको इस साइड से देख रहे हैं तो ये सर्किल डार्क बनेगा क्योंकि ये साफ दिख रहा है। अगर आप इस साइड से देख रहे हैं तो ये वाला सर्किल आपका डॉटेड बनेगा क्योंकि ये इस पोर्शन के अंदर आ गया है। अब आपको ये की भी दिखानी है, यानी इस क्वार्टर भी आपको दिखाना है। तो आपने सबसे पहले जो सर्किल बनाया उसका वर्टिकल सेंटर लाइन आप लेंगे। वर्टिकल सेंटर लाइन जो आपका प्रकार का सेंटर पॉइंट है वहाँ से आप वर्टिकल सेंटर लाइन उठाएंगे। अब चूँकि ये जो क्वार्टर आपको दिखा रखा है इसका साइड थिकनेस आपको नहीं दी गई है, तो आप अंदाजे से इसको 10 mm साइड थिकनेस मान के सेंटर से इसी की सीध में इसकी सीध में सीधा यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे और सेंटर लाइन से 5 इधर 5 mm इधर, सेम एज इट इज़ इसकी सीध में आप पॉइंट लगाएंगे 5 mm इधर 5 mm इधर, और इन दोनों पॉइंटों को आप आपस में ज्वाइन करा देंगे। सर्किल से बाहर वाला पोर्शन आपका डार्क रहेगा और सर्किल से अंदर वाला पोर्शन आपका डॉटेड रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये स्पीकर एंड सॉकेट जॉइंट की असेंबली आपकी बनकर तैयार हो गई है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।